नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में लोजपा में मचे हलचल के बीच तमाम दावे किए जा रहे हैं कि लोजपा के बागी सांसद हैं वो जेडीयू में शामिल होंगे, लेकिन इन तमाम दावों के बीच बीजेपी ने लोजपा और जेडीयू सभी के साथ खेला कर दिया है। लोजपा के साथ किस तरीके से खेला हुआ है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बीते दिन चिराग पासवान ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाजपा ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, कि चुनाव के पहले मैंने सारी बात भाजपा को बता दी थी, लेकिन फिर भी भाजपा ने हमारे साथ अभी जो मेरे साथ जो कार्यक्रम हंगामा चल रहा है उसको लेकर अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाजपा के विधायक बिहार विधानसभा चुनाव में मुझे वोट कटवा तक कह दिया। इन तमाम बातों के बीच नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो बैठकें चल रही थी ये उसकी वजह से दिल्ली गए हैं। लेकिन जेडीयू के नेताओं का दावा है कि उन्होंने अपनी आंख दिखाने गए हैं, यानी आंख का ऑपरेशन कराने गए हैं। इन सभी बातों के बीच अगर आप पीछे से पूरा इतिहास उठाकर देखें, जिस तरीके से 6-7 महीने की बिहार में राजनीति चल रही है लोकसभा चुनाव के समय से, उस समय से अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब जेडीयू पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव में इन्होंने जेडीयू और बीजेपी और लोजपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लोजपा की 5 सीटें आई, बीजेपी 18 और 16 जेडीयू बीजेपी सिमट गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रहे थे। इसी दरमियान विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को बहुत कम सीटें आई बीजेपी की अपेक्षा। बीजेपी कहीं ना कहीं उन पर दबाव बना रही थी, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे मंत्रालय बंटवारा हो बिहार में, इन सभी मुद्दे पर बीजेपी उन पर दबाव बना रही थी। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव के बाद अपने असली एक्शन में आ गए और तमाम विधायक जो दूसरे दल के थे उनको तोड़ तोड़ कर अपने पार्टी में लाना शुरू कर दिया। हम बात करें लोजपा के एक विधायक हो या जमा खान हो, निर्दलीय विधायक हो, सभी को अपने पार्टी में लाने के बाद बीजेपी से टक्कर लेने के लिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं लोजपा के 6 सांसद में 5 सांसद को अपने पाले में करना चाहा। वो इसलिए कि 5 सांसद को अगर वो अपने पाले में कर लेते हैं तो बीजेपी के साथ लोकसभा में उनका बराबर का हिस्सेदारी हो जाएगा। यानी कि बिहार में बीजेपी से नीतीश कुमार कहीं दबना नहीं चाहते हैं। इन सभी बातों के बीच उन्होंने लोजपा के वे 5 सांसद हैं उनको तोड़ा और अपने पार्टी में मिलाने की कोशिश की। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि ये उनके तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से इस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया है कि वो 5 विधायक हमारे पार्टी में आए। हालांकि सभी लोग यही कह रहे हैं, चिराग पासवान सहित चिराग गुट के जितने भी नेता हैं सभी ने यह दावा कर दिया कि ये सभी जेडीयू का किया धराया है। राजद ने भी साफ तौर पे कहा, तेजस्वी यादव ने खुलेआम कह दिया कि ये सब नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बनती है। इन सभी मामले के बीच बीजेपी ने भी अब साफ कर दिया है कि नीतीश जेडीयू कोटा से 3 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, उसके अलावा और कोई सामने नहीं आएगा। मतलब और कोई लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। कहीं ना कहीं पारस गुट को, पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है और उस झटके के साथ साथ नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने दूर की चाल चली थी, पूरी रणनीति के तहत एक खेल खेला था, प्लान बनाया था, जो प्लान बीजेपी ने फेल कर दिया है। इन सभी मुद्दे पर आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।